हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम लेंस यूट्यूब चैनल। तो अगर आपका सपना है डॉक्टर बनना और बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनना, तो शायद आप नीट यूजी के बारे में ज़रूर ही जानते होंगे, क्योंकि नीट यूजी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप टॉप रैंक लाके इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में अपना मेडिकल मतलब डिग्री जो परस्यू करते हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे बीएमएस हो, चाहे बीएचएमएस हो, मतलब कोई भी डिग्री हो, इसी एग्ज़ाम के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट होता है। चाहे वो स्टेट का कॉलेज हो, चाहे नेशनल लेवल का कॉलेज हो, तो सबका अलॉटमेंट इसी एग्ज़ाम के बेस पे होता है। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल होता है, कौन कौन एलिजिबल नहीं होता है, और इसकी क्या कोई एज है कि इस एज के बाद हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सबके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्टिंग बॉडी। कंडक्ट मतलब एग्ज़ाम कौन कराता है, तो सबसे पहले एग्ज़ाम कराते हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि इंडिया की बहुत ही फेमस एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अभी तक देखो, अभी तक ये पेपर ऑफलाइन मोड में ही होता आ रहा है, ठीक है, ऑफलाइन मोड में। लेकिन 2026 एग्ज़ाम के बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर से ये एग्ज़ाम सीबीटी मोड में चला जाएगा। ठीक है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चला जाएगा। अभी तक के रिकॉर्ड में एग्ज़ाम ये ऑफलाइन ही होता था, तो हम पुरानी इन्फॉर्मेशन को लेकर ही चलते हैं। तो ये एग्ज़ाम अभी ऑफलाइन मोड में होता है, ठीक है। इन फ्यूचर ये ऑनलाइन होने वाला है। ये टोटल एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है। टोटल ये एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है। इसमें टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 180 क्वेश्चन होते हैं, और सब एमसीक्यू होते हैं, सब एमसीक्यू होता है। और ये डिग्री आप परस्यू कर सकते हो, ठीक है। एमबीबीएस, बीडीएस, जितनी इसमें सब हैं, सब नर्सिंग वर्सिंग सब इसी के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जैसे जेई के एग्ज़ाम में क्या होता है, अगर आप जनरल ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस से आते हो, तो उसमें से मिनिमम 75% लाना पड़ता है, ठीक है। मिनिमम 75% आपको लाना ही पड़ता है। पर ऐसा नीट में कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज 50% भी है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आप एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है, आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नीट ही एक ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे लोग ड्रॉप बहुत ज़्यादा लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ड्रॉप लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, नेशनलिटी, कौन कौन से देश के लोग दे सकते हैं, कौन कौन से देश के लोग दे सकते हैं, ठीक है। नेशनलिटी की इंडियन सिटीजन दे सकते हैं, एनआरआई दे सकते हैं, और ये जो जो है मतलब अथॉरिटी जो भी है, ये सब लोग दे सकते हैं, ठीक है। OCIP या फॉरेन नेशनल आर एलिजिबल, जो मतलब इंडिया में होके फॉरेन में रहते हैं वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और इसके सेंटर इंडिया में भी होते हैं, और दुबई, सऊदी और नेपाल, ऐसे ऐसे कंट्री में भी इनके सेंटर होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका एग्ज़ाम केवल इंडिया के अंदर ही होता है। बस क्या, थोड़ी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। अगर नॉर्मल फ़ीस 1600 है, तो बाहर वालों के लिए फ़ीस ये एनआरआई के लिए 5000 हो जाती है, 5 से 10 हज़ार हो जाती है, ठीक है। 5 से 10 हज़ार रुपये। मिनिमम एज देखो ये है 17 ईयर ओल्ड, ये मिनिमम एज होनी चाहिए। अभी मैं करेंट टाइम की बात से हिसाब के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम एज, मैंने बताया ना कि एज की कोई लिमिट है ही नहीं, कोई भी इसको एग्ज़ाम दे सकता है। अभी 2025 में मैं देखा एक 60 ईयर ओल्ड अंकल भी पेपर देने मतलब आए थे, ठीक है। तो मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं होता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होता है, 10+2 पास आउट आपको होना चाहिए, 10+2 पास आउट, 10+2 पास आउट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी भी होगा, चलेगा, एंड इंग्लिश। ये इनका मतलब मिनिमम क्राइटेरिया कि ये डिग्री आप मतलब ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके पास होना ही चाहिए अगर आप नीट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, जनरल EWS के लिए 50%, एग्रीगेट इन PCB, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री देखा जाएगा, ऐसा नहीं इंग्लिश में। OBC के लिए यही 40% है, जनरल के लिए PWD के लिए इतना इतना। तो ठीक है यार, अगर आप नीट के बारे में सोच रहे हो तो 50% तो आपका आ ही जाएगा, 50%। अगर इतना नहीं आ पा रहा है तो प्लीज़ आप नीट तैयारी मत करो यार, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट टोटल अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जितना मन करे उतना दो। पर इन फ्यूचर ऐसा प्लान हो रहा है कि एक लिमिट तय करने की, मतलब एक लिमिट तय करने की प्लान हो रही है कि 4 से 5 बार आप दे सकते हैं, 3 से 5 बार, ऐसा कुछ लिमिट बनेगा, जल्दी बन जाएगा यार, क्योंकि बहुत लोग इस पर सवाल उठा चुके हैं। टीचर उचर्स लोग जो भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवाते हैं वो भी बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या बहुत बच्चे यही नीट एग्ज़ाम में लूप में फंस के अपना करियर ख़त्म कर देते हैं। 30 साल तक पता चले केवल एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है, तो इसलिए जल्द से जल्द इसमें लिमिटेशन आने वाली है। अब बात कर लेते एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बात किया कि अभी तक एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होता आ रहा था, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आई होप हो सकता हो ऑनलाइन CBT मोड में चला जाए, ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे थे। बाकी इस पर कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 720 मार्क्स, टोटल ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन 3 आवर मतलब 180 मिनट। और सब्जेक्ट वाइज मैं बता दूँ कितने मतलब कितने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में आते हैं। 45 क्वेश्चन आपके आते हैं फिजिक्स में, जो कि 180 मार्क्स के होते हैं। केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आते हैं 180 मार्क्स के। बायोलॉजी में आते हैं 90 क्वेश्चन 360 मार्क्स के। तो आपने देखा हो कि यहाँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। अगर बायोलॉजी आप दे रहे हैं तो वहाँ पे बॉटनी प्लस जूलॉजी 2 सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री 180 मार्क्स और बायोलॉजी जो है 360 मार्क्स का आता है, तो टोटल मार्क्स हो जाता है 720 मार्क्स, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज देख लो, मैं आपको बताया था जो ऊपर बताया वही है। सब्जेक्ट वाइज इतने इतने क्वेश्चन आएंगे, बॉटनी 45 और जूलॉजी 45, तो टोटल हो जाएंगे 180 क्वेश्चन 720 मार्क्स के, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। देखो सिलेबस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की सिलेबस की बात अभी हम करते हैं। फिजिक्स देखो क्लास 11 कितने ये सब चैप्टर रहेंगे इसमें। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ये जो चैप्टर है क्लास 11 के हैं फिजिक्स के, ये आएंगे आपके फिजिक्स में। और ये है क्लास 12 के, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये है क्लास 12 की फिजिक्स और ये क्लास 11 की फिजिक्स। सिलेबस क्लास 11 और 12 कंबाइन रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में चैप्टर सब रहेंगे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये रहा क्लास 11 से। और सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये रहा क्लास 12 से, ठीक है। क्लास 12 से ये रहा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बायोलॉजी जूलॉजी की, ठीक है। ये रहा सिलेबस बायोलॉजी का, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में ये सब्जेक्ट रहते हैं, देखो मतलब ये चैप्टर रहता है बॉटनी में क्लास 11 से, और 12 से ये रहता है, ठीक है। क्लास 12 से ये रहता है। 11 से एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब देखो रहेगा जूलॉजी से। देख लेना चैप्टर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अगर लेना चाहो तो। बाकी देख लेना अपने अकॉर्डिंग। अब कट ऑफ की बात हम लोग कर लेते हैं, कट ऑफ मार्क्स की। कट ऑफ मार्क्स की देखो हर एक साल क्या होता है, कट ऑफ वेरी करता रहता है, जैसा पेपर का लेवल रहेगा उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ आती है, ठीक है। अभी 2026 मान लो, अभी इस साल का हम लोग देखें तो अभी आज ही रिजल्ट आया है, ठीक है, आज ही रिजल्ट आया है। 2026 में अप्रॉक्स 562 तब 550 कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। और सेम 2025 में यही कट ऑफ गई थी 530 के करीब, 530 के करीब। स्टेज वाइज देखो, स्टेट वाइज ना ये कट ऑफ वेरी करती है, जिस स्टेट में ज़्यादा कॉलेज है उस हिसाब से सीट घटती बढ़ती रहती है, तो ये स्टेट वाइज रहता है। अगर आप 600 प्लस लाते हैं, 600 प्लस, बाकी भाई 2024 में 600 लाने वाला भी सिक्योर मतलब नहीं था, तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि कितने मार्क्स ला के आप सेफ रहोगे। अगर बेस्ट केस देखा जाए तो भाई आपको अगर 650 नंबर आप ला रहे हैं, 650 मार्क्स, तो आप सेफ हो। बहुत ज़्यादा ही कट ऑफ जाता है इस एग्ज़ाम का, तो देख लेना अपने हिसाब से, सबसे सेफ स्कोर है ये। पेपर अगर टफ़ है तो भाई इसको आप 550 कर लो, बाकी एवरेज पेपर तो 650 मान लो, सेफ 620 भी आप मान सकते हो, पर मैं सेफ इसको मेरे अकॉर्डिंग, कुछ भी कभी कुछ भी हो सकता है भाई, पेपर लीक हो, देख रहे हो क्या हो रहा है नीट में बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एक सेफ मार्क्स आप लेके चलो, ठीक है। ये सेफ स्कोर है कैटेगरी वाइज, मतलब एक प्रेडिक्टेड है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको हेर फेर कर सकते हो। पेपर अगर मॉडरेट है तब की बात है, ये मॉडरेट इजी भी रहेगा फिर भी मान लो, लेकिन टफ में ही थोड़ा एकदम घट जाएगा। अगर टफ रहेगा तो आप सीधे 60 माइनस कर लो, 60-70 मार्क्स माइनस कर लो, सब में से 60-70 मार्क्स आप माइनस कर लो, ठीक है। तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन नीट के बारे में। जो भी अगर डॉक्टर बनना चाहता है, जिसका भी सपना डॉक्टर बनने का है, तो इस एग्ज़ाम के थ्रू ही आपको गुजर के जाना पड़ेगा, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अगर इनकेस फॉरेन से भी MBBS करने का सोच रहे हो तो आपको नीट क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना नीट क्वालिफाई किए आप विदेश में जाके डॉक्टर बन जाओगे,
ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड, किसी नेक्स्ट एग्जाम से रिलेटेड। बाय बाय, टेक केयर। हाँ यार, सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो, ठीक है।